नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का अपना गौरव आज के संतों की जीवनी और अद्भुत ध्यान श्रृंखला की इस भाग में हम तपस्वी जी महाराज की जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस यात्रा में आगे लेकर के चल रही हैं श्रीमती राजश्री साहनी। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी ऐसे ही कटती जा रही है। पर मित्रों, जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है। और जिंदगी जीना मतलब आत्मा के लिए कुछ करना। जैसे भौतिक शरीर को भोजन चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, सब चाहिए। हम उसका ध्यान रखते हैं और जबान जो है वो अलग अलग तरह के स्वाद और रस भी मांगती। इसी तरह से अपनी आत्मा के भोजन का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज्ञान, ध्यान, ये संतों की, ये दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद, उनकी कृपा, यही आत्मा का असली भोजन है। इसलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आइए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और फिर इस सत्र को आगे बढ़ाएं। आंखें बंद कर लीजिए, सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव आप आइए, तपस्वी जी महाराज आए, भगवान कृष्ण अपने अपने गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, गाइडिंग एंजल्स को प्रार्थना कर आमंत्रित करें। कर्म देवताओं को, हिमालय योगियों को, सदानंद योगियों को आमंत्रित करें। परम गुरु मंडली, सप्तऋषि मंडल, उन सभी को आमंत्रित करें। अनेकों ऋषि, अनेकों संत आज हमारे साथ हैं, जो इस ध्यान, इस ज्ञान, इस कथा का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्यारी आत्माओं, अपने आप को इस ग्रुप की सामूहिक ऊर्जा के साथ जोड़ें और इस कथा का लाभ लें। अभी मैं और विलंब ना करता हुआ आमंत्रित करूंगा श्रीमती राजश्री साहनी जी को कि आए और हमें तपस्वी जी महाराज के जीवन में और आगे ले जाए। नमस्ते मित्रों, आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मित्रों, तपस्वी जी महाराज की कथा के अगले भाग के साथ मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूं और हमेशा की तरह आज की कथा का आरंभ भी मैं वैदिक प्रार्थना से ही करूंगी। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योमा अमृत गम्यते। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सबको हमारे मेंटोर मिस्टर गौरव विक जी के मार्गदर्शन में पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी के माध्यम से सत्य, प्रकाश और अमृतत्व की राह दिखाएं और हम सब तपस्वी जी महाराज के जीवन चरित्र से कुछ अच्छा सीख सकें। मित्रों, तपस्वी जी महाराज की कथा के पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वे वृंदावन पहुंच गए, जहां महारास वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने तपस्वी जी की इच्छा का मान रखने के लिए स्वयं एक वृद्ध के भेष में आकर उनको खाना खिलाया। बांके बिहारी मंदिर में उनको अपने बाल रूप के साक्षात दर्शन दिए। अपने दर्शन एक ग्वाले के रूप में भी दिए और एक बालक के वेश में आकर उनको पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से
तपस्वी जी महाराज अश्वत्थामा से मिले, जिन्होंने उन्हें कहा कि वे कोट बानु अरण्य में जाकर रहें, और वहां जाते हुए रास्ते में बरसाना में राधा रानी ने भी उन्हें अपने दर्शन दिए। तपस्वी जी कोट बानु पहुंचकर वहां पहले से बनी हुई एक कुटिया में रहने लगे, और एक आकाशवाणी के उपरांत वे अपनी माताजी से मिले, जिनका पुनर्जन्म हो चुका था। उनकी माताजी और अन्य ग्रामवासी उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने एक घमंडी युवा साधु बंसीवाला द्वारा किया हुआ काला जादू विफल कर दिया, और आसपास के क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। अब तपस्वी जी महाराज कोट बानु अरण्य में भगवत नाम स्मरण में समय बिता रहे थे। समय के साथ साथ उनका बायां हाथ ठीक हो गया था। उनके भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही थी। आसपास के प्रसिद्ध लोग भी विचार विमर्श के लिए आने लगे थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर भी आते, ताकि वो उनको सुलझा सके तपस्वी जी के मार्गदर्शन में। उनके दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे, और उनकी आयु अधिक होने पर भी उनमें युवाओं जैसा जोश था। पर एक बार फिर हमेशा की तरह उनके मन में एक नया संकल्प उठा। वो संकल्प था पंचअग्नि तप और जलधारा तप। पंचअग्नि तप ग्रीष्म ऋतु में किया जाने वाला तप है। इसमें साधक को केंद्र में आसन ग्रहण कर 4.5 फुट की दूरी पर एक वृत्त बनाकर 5 स्थान पर अग्नि ज्वाला प्रज्वलित करनी होती है। ये तप धूप में बैठकर करना होता है। पंचअग्नि तप में असहनीय गर्मी को बर्दाश्त करना होता है, और तप के दौरान अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। कोई ना कोई अग्नि को जलाए रखने के लिए गाय के गोबर के उपले उसमें डालता रहता है। ये पंचअग्नि तप सदा प्रचंड गर्मी में किया जाता है, और इसके मध्य में बैठा योगी भगवान के ध्यान में मगन रहता है। और जलधारा तप को शिशिर ऋतु यानी कि सर्दी के मौसम में किया जाता है। इस तप को शीतकाल में करने के साथ साथ साधक पर सैकड़ों घड़े पानी के डाले जाते हैं। इसमें रात को ठिठुरती ठंड में साधक बैठकर भगवान के ध्यान में समाधि स्थिति में रहता है। तपस्वी जी भी रात को बाहर एक चट्टान पर बैठते थे, और उनके भक्त उनके ऊपर ठंडा पानी डालते रहते थे। इन दोनों तपस्याओं में सहयोग देने के लिए तपस्वी जी के शिष्य और भक्त तैयार थे। अम्मा, उनके पति और बेटे के नेतृत्व में सारी तैयारियां आरंभ हो गई, और सारी सामग्री का प्रबंध किया गया। तपस्वी जी ने दोनों तप लगातार 12 गर्मियों में और 12 सर्दियों में नियमित रूप से किए। अब जब तपस्वी जी पंचअग्नि तप कर रहे थे, तो उस दौरान एक अद्भुत घटना घटी। जब श्री चंद जी ने उन्हें एक रात आश्रम में विश्राम के समय दर्शन दिए। तपस्वी जी जब पंचअग्नि तप करते थे तो शाम को 4 बजे के बाद वो अपने आश्रम में आ जाते थे, जब सूरज की धूप ढलने को होती थी। ऐसे ही सर्दियों में रात को तप करने के बाद सुबह 4 बजे वो अपने आश्रम में आ जाते थे। अब जब रात को वो एक दिन विश्राम कर रहे थे, तो श्री चंद जी उनके सामने प्रकट हो गए। मित्रों, मैं श्री चंद जी का संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगी। श्री चंद जी जो थे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र थे, और वे उदासीन संप्रदाय के संस्थापक थे। तपस्वी जी भी उदासीन संप्रदाय से थे। उदासी का अर्थ है किसी से कोई अभिलाषा ना करना और ना किसी से कोई वैर करना। श्री चंद जी के जन्म के समय ही उनके शरीर पर विभूति की एक पतली परत तथा कानों में मांस के कुंडल बने हुए थे, इसलिए लोग उनको भगवान शिव का अवतार मानने लगे। श्री चंद जी ने बहुत छोटी उम्र में ही योग में महारत हासिल कर ली थी, और वे अपने पिता के प्रति
हमेशा समर्पित रहे। जिस समय उन्होंने तपस्वी जी महाराज को दर्शन दिए, वे 400 वर्ष पूर्व परम पद को प्राप्त हो चुके थे। यानी 400 वर्ष पहले वो अपने भौतिक शरीर को छोड़ चुके थे। जिस समय श्री चंद जी तपस्वी जी के महाराज के सामने प्रकट हुए, उनके तेज से आश्रम चारों तरफ से प्रकाशित हो रहा था। उनका मुख बालक की तरह था। उनकी ना दाढ़ी थी ना मूंछ थी। उनके बाल लंबे थे। कमर में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी। तपस्वी जी ने पूरी निष्ठा के साथ उनका आदर सत्कार किया। श्री चंद जी ने पूछा कि अपनी कोई इच्छा बताओ। तपस्वी जी ने कहा, महाराज, मेरी तो कोई इच्छा रही ही नहीं। मेरी तो सब इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। श्री चंद जी ने कहा, अच्छी बात है, आप पंचअग्नि तप कर रहे हैं, आपके तप में कोई विघ्न नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद कभी कोई कठोर तप मत करना। और इसके बाद श्री चंद जी और तपस्वी जी महाराज कोडवानू की गलियों में कुछ देर घूमते रहे, जहां उन दिनों में हैजा फैला हुआ था। तो वो गांव हैजा मुक्त हो गया। अब लोगों के मन में तपस्वी जी महाराज के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। पंचअग्नि और जलधारा तप 12 वर्ष निर्विघ्न तरीके से चला, और इस बीच हजारों साधु सन्यासी यात्री तपस्वी जी के दर्शनों को रोज आते और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते। इन वर्षों में ग्रामवासियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से अन्नदान की व्यवस्था की। भोजन का सारा प्रबंध किया जाता था और हजारों लोग आकर भोजन करते थे। एक दिन भोजन का काम खत्म करके विश्राम कर रहे रसोइये ने देखा कि कुछ और भक्त बड़ी संख्या में आ गए हैं। भोजन की सारी सामग्री तो थी, लेकिन घी समाप्त हो चुका था। पूड़ियां तलने के लिए घी की आवश्यकता थी। रसोइये ने कुटिया में आकर तपस्वी जी महाराज से समस्या बताई। तपस्वी जी रसोइये के साथ रसोई में गए और वहां चूल्हे पर चढ़ी हुई खाली कढ़ाई देखी। उन्होंने उसमें पानी डलवा दिया और बाहर आ गए। रसोइया भी पीछे पीछे आया और दीन भाव से बोला, महाराज, पानी में पूड़ियां नहीं तली जा सकती हैं। पूड़ियों के लिए घी की आवश्यकता है। तपस्वी जी ने कहा, आप अंदर जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। रसोइया वापस रसोई में आया तो देखा कि कढ़ाई में से उबलते घी की खुशबू आ रही थी और उसने उसमें पूड़ियां तली। तपस्वी जी को सिद्धियों का प्रदर्शन पसंद नहीं था, परंतु आपातकाल में पानी को घी में बदलने वाली शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। सब कुछ जानने के बाद भक्तों ने उनकी बहुत प्रशंसा की, तो तपस्वी जी ने उनको मना किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ईश्वर करते हैं, सब कुछ ईश्वर के अधीन है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। इसलिए प्रशंसा करनी है तो आप ईश्वर की कीजिए, मेरी नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्तों की सेवाओं को ग्रहण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए तपस्वी जी का जीवन बीत रहा था। लेकिन समय बीतते बीतते तपस्वी जी की आयु 150 वर्ष हो गई और अब वृद्धावस्था के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। तपस्वी जी को जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, हड्डियां और नजर कमजोर हो गई, दांत झड़ चुके थे, कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता था, सिर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, चेहरा पीला और शरीर काला पड़ चुका था। ऐसे में तपस्वी जी के मन में पुनः कायाकल्प चिकित्सा करने का संकल्प आया, जैसे कि 100 वर्ष की आयु में उन्होंने परशुराम कुंड में कायाकल्प चिकित्सा करवाई थी। तपस्वी जी के 2 युवा शिष्य थे, हरिदास और लालदास। तपस्वी जी ने उन दोनों से कायाकल्प चिकित्सा के बारे में बातचीत की और वे दोनों सेवा के लिए तैयार हो गए। तपस्वी जी के धनवान शिष्यों ने चिकित्सा के समय रहने के लिए तपस्वी जी के लिए एक अंधेरे कमरे का निर्माण करवाया और उसके पास में ही हरिदास और लालदास के रहने के लिए भी एक कमरा बनवाया, ताकि वो तपस्वी जी की सेवा कर पाए।
चिकित्सा के पूरे समय गाय का दूध देने का बीड़ा अम्मा ने उठाया। फिर युवा शिष्यों की सहायता से औषधि तैयार करके उन्होंने एक बर्तन में रख ली। मित्रों, कायाकल्प चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया आप पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए मैं अधिक नहीं दोहराऊंगी। हरिदास और लालदास को आवश्यक निर्देश देकर एक शुभ दिन तपस्वी जी आश्रम से निकलकर उनके लिए तैयार किए हुए एक अंधेरे कमरे में चले गए, जहां चिकित्सा के दौरान उनको निद्रा या ध्यान में ही रहना था। हरिदास और लालदास बारी बारी से हर दिन गाय का दूध लेकर जाते और औषधि देने के बाद कमरे को बाहर से ताला लगा देते थे। इस दौरान उन दोनों को मौन रहना होता था और परिसर में भी इसी तरह शांति बनाए रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। चिकित्सा के दौरान तपस्वी जी ने आहार, पानी व स्नान से परहेज किया और उनके शरीर में आते हुए शुभ लक्षणों और परिवर्तनों को उनकी आज्ञा अनुसार हरिदास और लालदास ने गुप्त रखा। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया कि उनके शरीर में क्या क्या लक्षण आ रहे हैं और क्या युवा होने के लक्षण, जो तपस्वी जी ने मना कर दिया था। चिकित्सा खत्म होने पर अम्मा को जब पता चला तो उसने बहुत विनती की कि मुझे तपस्वी जी के दर्शन करवा दो। तो तपस्वी जी की आज्ञा अनुसार सबसे पहले कमरे में अम्मा को ले जाया गया। तपस्वी जी को देखकर वो अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तपस्वी जी को पहचाना नहीं जा रहा था। शरीर पर कहीं झुर्रियों का नामो निशान नहीं था। उनकी नसें और हड्डियां मजबूत हो गई थी, दाढ़ी व सिर के बाल काले हो गए थे, चेहरा और शरीर चमक रहा था, मुंह में नए दांत आ चुके थे, देखने और सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। तपस्वी जी जो 150 वर्ष के थे, उनकी उम्र अब 30 वर्ष की लग रही थी। वो एक युवक की भांति दिखाई दे रहे थे। अम्मा उनको देखकर निशब्द लेकिन आनंदित हो उठी। तपस्वी जी ने फिर बाहर आकर सभी भक्तों को दर्शन दिए, जो उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तपस्वी जी के एक भक्त जयवाल सिंह ने कहा कि आपकी नव काया की खुशी में मैं एक भंडारा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चिकित्सा भी एक यज्ञ के समान है और इतनी देर तक साधक का अंधेरे कमरे में बंद होकर बिना भोजन पानी स्नान के रहना एक असंभव कार्य है। एक तरफ आपकी योग शक्ति तो दूसरी तरफ औषधि शक्ति भी महान कारण है। जयवाल सिंह की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह दुखी रहता था। तपस्वी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि तुम अपने दुख को भूल जाओ, अगले 4 वर्षों में तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तपस्वी जी के आशीर्वाद से समय आने पर उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई और वह बहुत आनंदित हो उठा। मित्रों, तपस्वी जी महाराज जब कायाकल्प चिकित्सा ले रहे थे तो उस काल में कुछ अद्भुत घटनाएं भी घटी। एक दिन तपस्वी जी जब बंद कमरे में सो रहे थे, अचानक कमरा एक विशेष प्रकाश से भर गया और उनकी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा है। तपस्वी जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं नारद हूँ। महर्षि नारद का चेहरा हंसमुख था, सिर पर जूड़ा था, लेकिन उनकी दाढ़ी नहीं थी। उनके बाएं हाथ में वीणा और कानों में कुंडल चमक रहे थे। उन्होंने रेशम का पीला वस्त्र धारण किया हुआ था और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। तपस्वी जी ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया और नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हें दिव्य लोकों की सैर करवाने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम्हें भौतिक शरीर में ले जाना संभव नहीं है। मैं तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ही साथ में लेकर जाऊंगा, आप लेट जाओ। तपस्वी जी ने कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है, आप खड़े हैं और मैं लेट जाऊं। उन्होंने बोला कि मेरी आज्ञा है, मैं तुम्हें कह रहा हूं, आप चुपचाप जाकर लेट जाओ। जब तपस्वी जी वहां लेटे तो उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को अपने भौतिक शरीर से अलग होते हुए देखा।
जब वो नारद जी के साथ दिव्य लोकों के लिए आकाश में प्रयाण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भौतिक शरीर को अचेतन अवस्था में वहां बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा। नारद जी ने उनको ध्रुव लोक सप्तऋषि मंडल में घुमाया और फिर एक पर्वत की तलहटी में ले गए, जहां पर एक नदी थी। उस नदी में कुछ लोग वहां बहुत दुख पा रहे थे और कुछ दैत्य किस्म के लोग उनको डरा रहे थे। इसके बाद वो वैतरणी नदी में ले गए, जहां लोग उस नदी को कुछ तैर कर जा रहे थे, पुण्य आत्मा लोग, और जो पाप आत्मा थे वो थोड़े डूब रहे थे। इसके बाद एक निर्जन बगीचे में ले गए उनको, और फिर उन्होंने बोला, अब और लोगों को दिखाने की आज्ञा मुझे नहीं है, अब आपको अपने भौतिक शरीर में जाना होगा। तपस्वी जी वापिस आए तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने भौतिक शरीर, उनके सूक्ष्म शरीर ने भौतिक शरीर में प्रवेश कर लिया। नारद जी ने तपस्वी जी को 2 मंत्र भी दिए। वो मंत्र गुप्त थे। एक मंत्र का जाप करने से तपस्वी जी विष्णु लोक या किसी भी लोक में जा सकते थे, दूसरे मंत्र से वापस धरती पर आ सकते थे। नारद जी ने उनको ये भी बताया कि आपकी सेवा करने वाली अम्मा ही अपने पिछले जन्म में तुम्हारी माता थी। तुम्हारे संन्यास लेने से पहले तुम्हारे इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी, जिसका पुनर्जन्म हो चुका है। उसकी आयु इस समय 12 वर्ष है और वह तुम्हें वृंदावन में मिलेगा। तुम्हारे बड़े भाई ने दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और तुम्हारी सेवा करने वाले 2 सेवकों ने अलीगढ़ में जन्म लिया है, जो तुम्हें 20 वर्ष बाद मिलेंगे। तुम्हारे कुछ रिश्तेदारों ने विभिन्न प्रांतों में जन्म लिया है और आने वाले समय में वे एक एक करके तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें उन सब को ध्यान बोध करवाना है और रास्ता दिखाना है। ये कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। कायाकल्प चिकित्सा पूर्ण होने से 1 सप्ताह पहले अश्वत्थामा ने भी अचानक बंद कमरे में ही उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम चिकित्सा ले रहे हो, इसलिए हिमालय से मैं तुम्हें देखने आया हूं। तपस्वी जी ने कहा, महाराज, मेरी एक इच्छा आपको पूरी करनी होगी। मुझे निश्चल समाधि में 1000 वर्ष तप करने की इच्छा है। मुझे इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दीजिए। परंतु अश्वत्थामा ने कहा कि तुम्हें मानवता की उन्नति के लिए काम करना है। 1000 वर्ष तक तपस्या में बैठने से तुम दुनिया का भला नहीं कर सकते हो, इसलिए ये इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। तब तपस्वी जी ने कहा, अच्छा कृष्ण भगवान मुझे अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं उनके चतुर्भुजधारी रूप का दर्शन करूं। तो अश्वत्थामा ने फिर कहा कि ये कलयुग है, इस युग में ऐसा संभव नहीं है, ये दर्शन नहीं हो सकते। दोनों इच्छाओं के ठुकराए जाने पर तपस्वी जी ने कहा, महाराज, एक बार फिर आपका दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, यह आसान है। कायाकल्प चिकित्सा के बाद जब तुम पुनः यौवन प्राप्त कर लोगे, तब तुम हिमालय भी आ सकते हो। यह कहकर अश्वत्थामा अंतर्ध्यान हो गए। कायाकल्प चिकित्सा के बाद कुछ देर आराम से रहने के बाद सन 1920 में तपस्वी जी आश्रम की देखभाल का भार हरिदास और लालदास को सौंपकर हिमालय भ्रमण के लिए निकले। अपने जीवन में पहली रेल यात्रा द्वारा वह हरिद्वार पहुंचे। इससे पहले तपस्वी जी सारी यात्राएं पैदल ही करते थे और पहली बार वो रेल में बैठे और हरिद्वार पहुंचे। फिर वो गंगोत्री अलकापुरी होते हुए चौखंबी नामक स्थान पर पहुंचे और एक कुटिया का निर्माण कर वहां रहते हुए अश्वत्थामा की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन अश्वत्थामा के प्रकट होने पर तपस्वी जी ने परशुराम जी के दर्शनों की इच्छा बताई। तो उन्होंने कहा, परशुराम जी अभी योग समाधि में हैं, उनके दर्शनों के लिए 1 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप ऐसा करो कि अपने आश्रम चले जाओ। 1 वर्ष बाद
इसी मौसम में आप फिर से आ जाना। तपस्वी जी कोट भानु चले गए और अगले साल वे फिर वहां चौखंबी पहुंच गए, जहां पर अश्वत्थामा ने अपने वचन अनुसार उनको परशुराम जी के दर्शन करवाए। दोनों ने उनको आशीर्वाद दिया और कुछ दिन वापस बिताकर वे फिर कोट भानु आ गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक देव जी और अश्वत्थामा के आदेश को मानते हुए तपस्वी जी ने वृंदावन के कोट भानु अरण्य को अपना निवास स्थान तो बना लिया, लेकिन वह ठहरे एक सन्यासी जो कभी एक स्थान पर अधिक समय नहीं ठहरते। बहुत से साधु सन्यासी उनके दर्शनों को आते और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते और वार्तालाप करते करते किसी विशेष स्थान या किसी पुण्य आत्मा की बात चलती तो तपस्वी जी के मन में जिज्ञासा हो जाती, जिसे शांत करने के लिए और एकांत में तप करने के लिए वे अलग अलग स्थानों पर चले जाते, वापिस आकर कुछ देर विश्राम करते और फिर किसी और स्थान पर चले जाते। ऐसे ही एक बार वे पर्वत पर बने हुए एक पुराने देवालय में ध्यान करते करते मध्य रात्रि में ही पास में बने हुए कुंड में स्नान करने गए। यह योगी सन्यासी जो हैं वो सुबह का इंतजार नहीं करते, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर तो वो स्नान वगैरह करके तो अपने साधना करते हैं। वो मध्य रात्रि को ही स्नान करने जाते थे। जब वो एक कुंड में पहुंचे तो उन्होंने एक ऋषि को वहां पर देखा। उन्होंने जब पूछा कि आप, उन्होंने प्रणाम किया तो पूछा आप कौन महान आत्मा है, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दुर्वासा हूं, मैं यहाँ स्नान कर रहा हूं, तुम क्यों आए हो। अब दुर्वासा ऋषि के क्रोध से तो सब कोई परिचित है, हर कोई परिचित है कि उनको क्रोध कितना आता था। विनय पूर्वक तपस्वी जी ने उनको प्रणाम किया और क्षमा याचना की कि महाराज, मैं आपके इधर स्नान में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दुर्वासा जी हंसने लगे। तपस्वी जी ने उनको अपने आश्रम में निमंत्रण दिया आने का, लेकिन उन्होंने कहा यह असंभव है, मेरे दर्शन करने के लिए तुम्हें मेरे आश्रम में ही आना पड़ेगा। तपस्वी जी कुछ देर वहां उस कुंड के पास जो मंदिर में ठहरे हुए थे वहां ठहरने के बाद फिर कोट भानु वापिस आ गए और फिर दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत के पास पहुंचकर उन्हें दुर्वासा ऋषि दिखे, जो शरीर को अकड़ाने वाली ठंड में केवल अंग वस्त्र पहने हुए एक चट्टान पर बैठे थे। दुर्वासा ऋषि उन्हें मानसरोवर ले गए। यहाँ स्फटिक समान जल में राजहंस तैर रहे थे। फिर उन्होंने आसपास के विभिन्न क्षेत्र तपस्वी जी को घुमाने के बाद उन्हें कोट भानु लौटने के लिए कहा। तपस्वी जी ने कहा कि उन्हें परम शिव दर्शन की इच्छा है, तो क्या वह उन्हें नीलकंठ स्थान दिखा सकते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकते हो, इसलिए ये दर्शन तुम्हें नहीं हो सकते। तो उन्होंने पूछा कि फिर आपके दर्शन मैं फिर से कब कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, यहां तुमने मुझे पहली बार देखा कमल कुंड में, वहां मैं हर साल स्नान करने आता हूँ, आप मुझे वहीं पर मिल सकते हो। तपस्वी जी कैलाश पर्वत से फिर कोट भानु आ गए। अब लोगों के रोज वहां आने जाने से उनके तप में बाधा पड़ती थी, इसलिए एक बार फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एकांत में तप करना चाहिए। यह सोचकर वो फरीदाबाद के निकट एक पराशर कुंड है वहां पर चले गए। पराशर कुंड पहाड़ी के समीप ही है और पहाड़ी की तलहटी पर भगवती महालक्ष्मी का मंदिर था। वहां कुंड में स्नान कर वे महालक्ष्मी मंदिर में ध्यान मग्न हो गए और जैसी उनकी रूटीन थी वो आधी रात को स्नान करने कुंड में चले गए। वहां उन्होंने एक ऋषि को देखा, उनकी लंबी सफेद जटाएं थी। उन्होंने प्रणाम किया तो ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि आप यहां पर 6 वर्ष तक तपस्या करो।
मैं पराशर ऋषि का थोड़ा संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगी यहाँ पर कि वे महर्षि वशिष्ठ के पुत्र और महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी उनके पिता थे। वे महान ज्योतिष आचार्य, स्मृतिकार और ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी और दिव्य और अलौकिक शक्ति से संपन्न ऋषि थे। उनकी लिखी हुई पुस्तकों में विष्णु पुराण, पराशर गीता बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पराशर ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने 6 वर्ष वहां पर तपस्या की। अब वो पराशर कुंड के पास वाले मंदिर में ही एक दिन दोपहर के समय आश्रम के बाहर एक पत्थर पर बैठे हुए थे। उस समय वह ध्यान में नहीं थे, जागृत अवस्था में थे कि अचानक चतुर्भुज रूप में माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में वहां पर प्रकट हुई। माता ने पीतांबर वस्त्र एवं रत्न जड़ित आभूषण व मस्तक पर स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था। तपस्वी जी ने उनको साष्टांग प्रणाम करने के बाद उनके चरण पखार कर वह जल अपने ऊपर छिड़का और उनकी पूजा अर्चना की। लक्ष्मी माता ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हें वरदान दे रही हूँ कि विश्व में ख्याति पाओगे और तुम्हारी कुटिया के पास एक विशाल आश्रम का निर्माण होगा। किंतु तपस्वी जी ठहरे सिद्ध सन्यासी। उन्होंने कहा, मां, मुझे भौतिक संसारिक पदार्थों की अभिलाषा नहीं है। मेरा विशाल आश्रम से क्या लेना देना। मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूं। आप अपनी बातों से मेरे मन में इच्छाएं क्यों जगा रही हैं? क्या ये भौतिक पदार्थ मेरे परम आनंद की वृद्धि कर सकते हैं? तब मां ने समझाया कि मैं जानती हूं तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वर दे रही हूं और वर से कभी इनकार नहीं किया जाता। वर अवश्य सत्य होता है। आश्रम का निर्माण होगा जिसमें तुम्हें रहना है। ये कहकर मां अंतर ध्यान हो गई और अपना साधना समय पूरा कर तपस्वी जी कोट बानू लौट आए। अब जैसी उनकी आदत थी, वो कुछ देर के बाद फिर एक नए स्थान पर चल पड़ते थे। कुछ देर के बाद क्या किया उन्होंने, अपने शिष्य लालदास को लिया और हरिद्वार यात्रा के लिए निकल पड़े। जब हरिद्वार पहुंचे तो वहां स्नान के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित थे। हजारों श्रद्धालु वहां गंगा स्नान के लिए आए थे। उनके शिष्य लालदास ने कहा, गुरुदेव, पहले आप स्नान कर लीजिए। लेकिन तपस्वी जी ने उसे कहा कि तुम जाकर गंगा में स्नान कर आओ। मैं अनेकों बार हरिद्वार आया हूं और मैंने कई बार गंगा स्नान किया है, परंतु गंगा मां का दर्शन आज तक नहीं हुआ। जब तक गंगा मां मुझे दर्शन नहीं देंगी, मैं स्नान नहीं करूंगा। गंगा मां स्वयं मुझे स्नान करवाएंगी। तपस्वी जी गंगा तट पर ही एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और निद्रा देवी ने उन्हें घेर लिया। निद्रा में उन्हें एक अद्भुत दृश्य नजर आया। साक्षात गंगा मां अपने लहराते हुए रूप में प्रकट हुई और तपस्वी जी का हाथ पकड़ खींचते हुए बोली, उठो, स्नान का समय है, उठकर गंगा में नहा लो। तपस्वी जी ने उन्हें उनका परिचय पूछा और उन्होंने बोला कि मैं गंगा मां हूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। तपस्वी जी ने बोला, क्या प्रमाण है? लेकिन गंगा मां आगे आगे चल पड़ी और उनके पीछे पीछे तपस्वी जी चल पड़े। गंगा मां ने जाकर गंगा में डुबकी लगाई तो तपस्वी जी ने भी गंगा में छलांग लगा दी। स्नान के पश्चात तपस्वी जी फिर से चट्टान पर बैठ गए। स्वप्न पूरा होते होते आंखें खुल गईं। 24 घंटे ध्यान में बैठे हुए हो गए थे और अपने स्थान से एक अंगुल भी नहीं वो हिले थे, लेकिन उनका पूरा शरीर गीला था। बाल और दाढ़ी से पानी टपक रहा था। उन्होंने लालदास को जगाया। लालदास ने देखते ही उनसे शिकायत की, क्या गुरुदेव, मैंने तो बोला था आप स्नान कर लीजिए, लेकिन आपने कहा कि गंगा मां ही स्नान करवाएंगी और आप मुझे भी लेकर नहीं गए, अकेले ही स्नान करके आ गए। तो पूरी बात तपस्वी जी ने लालदास को बताई और बोला
कि ये गंगा माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से स्नान करवाया है, मैं तो अपनी जगह से एक बार भी नहीं हिला। मित्रों, तपस्वी जी बार बार कहीं ना कहीं यात्रा तप करने चले जाते और फिर कोटबानू आ जाते। ऐसे ही एक बार वह मथुरा की यात्रा करके आए तो लालदास और हरिदास ने आश्रम छोड़ने की बात कही, क्योंकि तपस्वी जी की यात्रा के दौरान कभी आश्रम में खाद्य सामग्री होती और कभी नहीं। कुछ भी योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता था और दोनों ये अभाव सहन नहीं कर पा रहे थे। तपस्वी जी ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, ईश्वर की कृपा से जो भिक्षा मिलती है वही ग्रहण करता हूँ। जैसे पक्षी दाना दाना चुनकर लाते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं, लेकिन अन्न के दानों का संग्रह नहीं करते हैं, वैसे ही मेरा जीवन उन पक्षियों के समान है। आप दोनों ने अनेक कष्ट सहकर मेरी सेवा की, लेकिन मैं आपके लिए एक रात का भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग कहीं और जाकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन कभी भी भगवान कृष्ण का नाम नहीं भूलना। इस प्रकार लालदास और हरिदास आश्रम छोड़कर चले गए। तपस्वी जी आश्रम में अब एकाकी जीवन व्यतीत करने लगे। भक्तजन खाने के लिए दूध और रोटी दे जाते थे, वही वे खाते और ध्यान करते। पर एक दिन ध्यान में ही आकाशवाणी सुनाई दी, तुम्हारे सन्यासी बनने से पहले तुम्हारे इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसका पुनर्जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ है, वह बालक तुम्हें वृंदावन में मिलेगा। अब आकाशवाणी सुनते ही तपस्वी जी ने आंखें खोल दी, हाथ में कमंडल उठाया और वृंदावन की ओर चल पड़े। मित्रों, वृंदावन की ये यात्रा यहीं पर छोड़ते हुए मैं कथा को विराम देती हूँ और निवेदन करती हूँ कि अगली बार जरूर जुड़िए। अगली बार उनके पुत्र के साथ कैसे मिलन हुआ जिसने पुनर्जन्म लिया था। 165 वर्ष की आयु में तीसरी बार कायाकल्प चिकित्सा ली उन्होंने और मां लक्ष्मी का वर फलीभूत हुआ। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल गई और बहुत बड़ा आश्रम भी बना। उनको दत्तात्रेय जी के दर्शन भी हुए और फिर आप सुनेंगे कि उनकी अंतिम यात्रा कैसी रही। तब तक के लिए नमस्कार। प्यारी आत्मा, कितनी अद्भुत कथा, कितनी दिव्य कथा और कितने दिव्य शक्तियों से हम सब जुड़े। अभी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, इस बड़ी सुंदर यात्रा में आगे चलिए। अनेकों अनेक दिव्य शक्तियां आज हमारे साथ अपने ध्यान को अपने छाती के मध्य में, अपने हृदय चक्र पर ले आइए। जहां पर एक बड़ी ही सुंदर दिव्य ज्योति को जलता हुआ देखिए। कितनी प्यारी ये ज्योति जल रही है। इस ज्योति का प्रकाश हमारे भीतर एक एक कोने में फैल रहा है। आप अपने आप को अपने शरीर से अलग, अपने मन से अलग, विचार भावनाओं से अलग, बिल्कुल अलग एक दिव्य ज्योति के रूप में देखिए। ये आप ही है, ये आप ही है, ये आपकी का आत्म स्वरूप।
देखिए कितनी दिव्य शक्तियां हमारे साथ हैं। अनेकों गुरुजन, संतजन, महर्षि व्यास, महर्षि दुर्वासा, हमें ध्यान और भक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं। मानो हम कैलाश मानसरोवर पर पहुंच चुके हैं, जहां तपस्वी जी को ये दिव्य दर्शन हुए थे, और वहीं पर इन सभी दिव्य शक्तियों से प्रेम, आशीर्वाद, दिव्य ऊर्जा पा रहे हैं। अश्वत्थामा जी, परशुराम जी, के सुंदर दर्शन। बाबा श्री चंद जी, अति सुंदर दर्शन। वहां कैलाश में भगवान शिव की ऊर्जा चारों ओर एक धारा के रूप में बह रही। आनंद, परम सुख की अनुभूति हो रही। इस मानसरोवर में सप्तऋषि मंडल स्नान कर चुके हैं, बैठे हैं। हम भी इस मानसरोवर में डुबकी लगाएं। माँ भगवती, माँ गंगा बहुत सुंदर दर्शन दे रही हैं। मन के विकारों को दूर कर अंतःकरण को पावन, शुद्ध कर रही हैं। वहीं पर प्यारी आत्मा, वहीं पर माँ लक्ष्मी के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। माँ हमें भी सेवा सेवा के लिए सामर्थ्य का आशीर्वाद दे रहे हैं। धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। इस धन से भी हम संसार की सेवा करें। चारों ओर मानो एक सफेद धुआं, एक सफेद प्रकाश धुएं के रूप में फैल रहा।
भगवान शिव ने कितने सुंदर दर्शन दिए और मानो अनेकों सूर्य इकट्ठे चमक रहे हों। प्यारी आत्मा, हम सभी वहीं बैठकर एक गोलाकार में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ध्यान कर रहे हैं और ये सभी दिव्य शक्तियां हमारे इस सर्कल के बीच में एक इनर सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं। हम सब इकट्ठे ध्यान कर रहे हैं। अनेकों देवी देवता, उच्च लोकों की दिव्य आत्माएं मानो पुष्प वर्षा कर रही हैं। आकाश से फूल ही फूल बरस रहे हैं। ऐसे ऐसे फूल जो हमने शायद कभी ना देखे। भगवान शिव बड़े सुंदर दर्शन दे रहे हैं। मन एकदम शांत हो चुका है। हृदय भक्ति प्रेम से भाव विभोर हो रहा है। मानो हमारा हृदय नृत्य कर रहा है। हमारा हृदय नृत्य कर रहा है। प्यारी आत्मा, ये संतजन हमारे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत तलों पर पहुंचने का आशीर्वाद, आत्म जागृति का आशीर्वाद। यही आशीर्वाद अपने भीतर भरे हुए इन्हीं दिव्य दृश्यों को अपने साथ लिए हुए वापस इस कर्म भूमि पर आए और मन में संसार के कल्याण का भाव लेते हुए जो हम सबको कहा जा रहा है कि धर्म का, ध्यान का प्रसार करो, प्रचार करो, इस संसार में अंधकार दूर करो, प्रकाश फैलाओ, बस इसी कार्य को करने के लिए आशीर्वाद।
लेकर हम अपने इस कर्म भूमि पर अपने भौतिक शरीर में वापस लौटेंगे। वापस लौटिए प्यारी आत्मा, इस भौतिक शरीर में वापस लौटिए। अपने भौतिक शरीर में अपनी चेतना को अनुभव कीजिए। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अभी आप अपने शरीर में अपनी चेतना को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। You've returned to your body. अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल दीजिए। अपने उंगलियों से, हाथों की उंगलियों से अपने शरीर को हल्का हल्का मसाज कीजिए ताकि ये ऊर्जा हमारे शरीर में एडजस्ट हो जाए। सिर, माथा, गला, गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, छाती, पेट, पीठ, कमर, कूल्हे, जांघ, घुटने और पिंडलियां। चलिए, आप सभी अपने अपने फीडबैक्स ग्रुप्स में भी दीजिए और YouTube पर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जरूर, ये पूरी की पूरी सीरीज हमने YouTube पर डाल दी है। इसको बार बार सुनिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट्स में साझा कीजिए। आप सभी आनंदित रहें, ध्यान से जुड़े रहें। इसी तरह से ये दिव्य कृपा आप पर बनी रहे। भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत तलों पर पहुंचे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है। ईश्वर से ये मंगल प्रार्थना है। धन्यवाद। आप सभी आनंदित रहें।